प्रिय बच्चों, नमस्कार। 7वीं कक्षा का पाठ तीसरा आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार। इसके लेखक हैं महेश कुमार शर्मा। सबसे पहले आपने इस पाठ का जो अध्ययन करना है वो अपनी पुस्तकों से करना है। एक बार आप इस पाठ को अच्छे तरीके से अपनी पुस्तकों से पढ़ लेंगे और मैं यहाँ पर आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊँगा। प्रश्न तीसरा, इसका जो उत्तर देने हैं वो 1 या 2 वाक्यों में ही देने हैं। पहला प्रश्न है, आम तौर पर दान का अर्थ किस रूप में लिया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे। आम तौर पर दान का अर्थ ज़रूरतमंदों को रोटी, कपड़ा या कुछ पैसे देने के रूप में लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, सर्वोत्तम दान कौन सा है? सर्वोत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम। इसका उत्तर लिखेंगे, रक्तदान या खूनदान सर्वोत्तम दान है, क्योंकि यह दूसरे को जीवन दे सकता है। तीसरा प्रश्न है, एक मानव दूसरे मानव की जीवन रक्षा कैसे कर सकता है? वही बात आ गई। इसका उत्तर लिखेंगे हम, एक मानव अपने शरीर से कुछ रक्त दान करके, कुछ खून दान करके दूसरे मानव के जीवन की रक्षा कर सकता है। अगला प्रश्न है, रक्त की ज़रूरत कब पड़ती है? इसका उत्तर है, जब कोई व्यक्ति या आदमी बीमार हो जाता है या किसी दुर्घटना से घायल हो जाता है तो उसे रक्त की या खून की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं। आपने अपनी किताबों से पढ़ ही लिया होगा। इनके नाम हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। याद करना भी आसान है, एक बार पॉजिटिव कहना है, एक बार नेगेटिव कहना है। मेन ग्रुप ए, बी और ओ हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, किन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए? पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर हम लिखेंगे, उन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए जो किसी रोग से पीड़ित हों। गर्भवती महिलाओं को भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। इसके आगे जो प्रश्न है वह है, रक्तदान करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर लिखेंगे, रक्तदान करने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हम रक्तदान के बाद अपने सभी कार्य आम दिनों की तरह ही कर सकते हैं। इस प्रकार हमने तीसरे प्रश्न के उत्तर दिए। अब हम इस पाठ का चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न जो है, इसमें 4 या 5 वाक्यों में उत्तर देने हैं। इसका पहला प्रश्न है, रक्तदान को एक संस्कार के रूप में क्यों नहीं विकसित किया जा सका? इसका उत्तर लिखेंगे, रक्तदान को निम्नलिखित कारणों के करके एक संस्कार के रूप में नहीं विकसित किया जा सका। नंबर 1, हमारे देश में ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं। नंबर 2, हमारे देश में ज़्यादा लोग भ्रम और रूढ़िवादी विचारों के हैं। नंबर 3, हमारे देश में जो शिक्षित वर्ग भी है वह भी यह मानने को तैयार नहीं कि रक्तदान एक सुरक्षित दान है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।
जो है स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? स्वैच्छिक का अर्थ क्या होता है बेटे? स्वैच्छिक का अर्थ होता है स्व इच्छा, अपनी इच्छा से। तो इसका उत्तर आएगा स्वैच्छिक रक्तदान से अभिप्राय है कि अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का रक्तदान करना। जब हम कहीं पर भी अपनी इच्छा से अपने रक्त का दान किसी शिविर, अस्पताल या अन्य स्थान पर करते हैं तो उसे स्वैच्छिक रक्तदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, क्या रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु, भार और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है? यदि हाँ तो समस्त बातों को लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु, भार और स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो और जिसका भार 35 किलोग्राम से कम ना हो, वह व्यक्ति प्रत्येक 3 महीने बाद आसानी से इच्छापूर्वक रक्तदान कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है, किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हमने यह प्रश्न भी किए। अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है नए शब्द बनाएं। इसमें पहला है सर्व प्लस उत्तम, इसका आएगा सर्वोत्तम। दूसरा है सर्व प्लस मान्य, इसका आएगा सर्वमान्य। तीसरा है अन प्लस भिग्ग, इसका आएगा अनभिज्ञ। अगला है अन प्लस तर, इसका आएगा अंतर। अब बेटा हम छठा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि है मुहावरों का अर्थ लिखकर उनको वाक्यों में प्रयोग में लाना। इसमें पहला है प्राणों की रक्षा करना, इसका अर्थ है जान बचाना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, विनोद ने अपने रक्त का दान करके अपने मित्र श्याम के प्राणों की रक्षा की। दूसरा है तुच्छ पड़ जाना, इसका आएगा कमज़ोर पड़ जाना। वाक्य बनाएंगे, रक्तदान के समक्ष अन्य सभी प्रकार के दान तुच्छ पड़ जाते हैं। अगला है प्राण हर लेना, इसका अर्थ है जान ले लेना। वाक्य बनाएंगे, भयानक बीमारी ने उसके प्राणों को हर लिया। अगला है अपनी चोट में, अपनी चपेट में लेना, इसका अर्थ है अपनी पकड़ में लेना। भयानक बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। पांचवा है हाथ धो बैठना, अर्थ है खो देना। पिछले वर्ष या पिछले साल उसने अज्ञानता के कारण ही अपने बच्चे से हाथ धो बैठे। भाव यह है कि उसका बच्चा मर गया अज्ञानता के कारण। छठा है आनाकानी करना, टाल मटोल करना। जब मैंने उससे पेन मांगा तो वह आनाकानी करने लगा। अब सातवां हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। शब्दांश लगाना है प्रत्येक में ता, बिल्कुल आसान है। आधुनिक प्लस ता, आधुनिकता। आगे आएगा अनभिज्ञता, आगे आवश्यकता, आगे अज्ञानता।
तो इस प्रकार हमने इस पाठ का कई प्रश्न किए। जो बचे हुए प्रश्न हैं वो बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो।